तो कैल्शियम की जरूरत नहीं पड़ती थी, अनाज से मिल जाता था। लेकिन बताया ना केमिकल की वजह से सब नष्ट हो जा रहा है, बाहर इनको देना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को जो प्रेगनेंसी में महिलाएं हैं वो इसको यूज कर सकती है लगातार, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे दोनों लोगों के लिए कैल्शियम बहुत जबरदस्त काम करता है, पूरा दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला प्रोडक्ट हम बात करेंगे, ये है बोन हेल्थ। ठीक है, बोन हेल्थ में ये टेबलेट है, ये क्या करता है, अब डॉक्टर साहब लोग में जानते होंगे, जो विटामिन D3 आती है एलोपैथ में वीकली हफ्ते में जो खिलाया जाता है, ये उसका काम करता है। अर्थात जो गठिया में कार्टिलेज होता है, जिसको गिरीस बोलते हैं, सूख गया है, गठिया दर्द हो रहा है, खुट खुट की आवाज आ रही है, उसको कार्टिलेज कहते हैं, ये उसका निर्माण करता है। ठीक है, ये 1 महीना चलता है। जिसको गठिया की शिकायत है आप उसको चला करके उसकी गठिया को ठीक करने में सहयोग कर सकते हैं, कार्टिलेज का निर्माण करेगा, ताकत देगा। अब ये यहाँ ये ध्यान देना है, गठिया पर फोकस थोड़ा हम कर दें। गठिया बीमारी उत्पन्न कैसे होती है इसको जान लीजिए। देखिए, सारी बीमारियों का जड़ आप लोगों ने सुना होगा कि पेट है। पेट अगर सही है तो समझ लीजिए कि स्वास्थ्य सही रहेगा, और पेट अगर गड़बड़ है तो स्वास्थ्य गड़बड़ है। इसको कैसे जाना जाएगा कि पेट सही है कि नहीं? तो इसको जानने के लिए हम थोड़ा उदाहरण देंगे। आटा सही है कि नहीं इसका पता हम कैसे लगाएंगे? चक्की से, है ना। अगर मोटा पीसा गया है चक्की में गड़बड़ी है, अगर उसमें कुछ और कुछ है पत्थर आ रहा तो चक्की में गड़बड़ी है, या आटा सही नहीं पीसा, इसका मतलब ये हुआ तो चक्की में गड़बड़ी है। तो ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का स्वास्थ्य का पता कैसे लगाएंगे और मनुष्य के पेट का पता कैसे लगाएंगे सही है, उसके मल से पता लगाएंगे। इसका फार्मूला क्या है, कैसे जानेंगे? देखिए, फार्मूला मैं सूत्र बता दे रहा हूं। मोटी रस्सी की तरह केले के गूदे के समान एक ही किस्त में अगर शौच हो रहा, बाहर हो रहा है, तो समझ लीजिए वो शरीर स्वस्थ है, कोई रोग नहीं, उसको निरोग है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो रोग उत्पन्न हो रहा है और सामने है तो अलग बात है। तो ये पता लगा, इस प्रकार पता लगाया जा सकता है कि पेट सही है कि नहीं सही है। ठीक है, सूत्र तो बता दो। तो पेट जब नहीं सही रहता है, पाचन क्रिया में जब विकृति पैदा होता है, जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं इंग्लिश में, पाचन क्रिया में जब विकृति पैदा होता है तो कार्टिलेज का निर्माण नहीं हो पाता बॉडी के अंदर, और कार्टिलेज कम होता जाता है तो गठिया की बीमारी उत्पन्न होता है। ठीक है, और वैसे मतलब जो है सामान्य तौर पे जो लोग स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं उनका 50 साल के बाद ऐसा होता है, क्योंकि मतलब जब अंग धीरे धीरे धोखा देंगे ना तो अंदर के पार्ट कम काम करेंगे, जब काम करेंगे तो वही से दिक्कत होता है। और जब तक आदमी नौजवान है, थोड़ा सा वर्जिश वगैरह करता है, मेहनत करता है, टॉक्सिन बाहर निकालता है, तब तक उसको कुछ नहीं होने वाला है। और जो कुछ नहीं कर रहा है, कम उम्र में नौजवान है, तो वो तो बीमार ही है, बीमार हो जाते हैं, लोग मिलते भी होंगे। तो ठीक उस प्रकार से आपको खाने पे ध्यान देना है, खाने के बारे में आपको बता देना है कि आप इस प्रकार से खाना खाएंगे और ऐसे ऐसे रहेंगे, अपनी दिनचर्या को ठीक करेंगे तो आपका पेट सही हो जाएगा। पेट सही जब हो जाएगा तो कार्टिलेज का निर्माण आपके बॉडी में होने लगेगा, और कार्टिलेज का जब निर्माण होगा तो गठिया की बीमारी स्वतः ऑटोमेटिक ठीक होता चला जाएगा। बाकी दवाइयाँ आप जान लीजिए, दवाइयाँ कोई भी हो कब तक आपको ठीक रखेंगे, जब तक उसका असर रहेगा तब तक। और आपको चलना कैसे है? खाना से चलना है। खाने से जो दवा हम देने जा रहे हैं वो चीज खाना में है, लेकिन खाना कहाँ कौन वैसा खा रहा है, समय नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तमाम प्रकार की बातें हैं। अगर ऐसा ना होता तो दवा लेना नहीं पड़ता। तो जाहिर सी बात है कि हम ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपको ठीक करना किसी को तो उसको कहना पड़ेगा ना कि भैया इसमें सुधार आप करो तो ठीक हो जाओगे। अगर नहीं सुधार करोगे तो ठीक तो होना ही है, इससे हमारे तरफ तो ठीक ही हो जाओगे, बात तो फिर हो जाएगा। भाई लाइफ टाइम की कौन गारंटी ले सकता है? भाई जब तक मोबाइल रिचार्ज कराए, जब तक उसका वैलिडिटी है तब तक तो चलेगा ना वो, वैलिडिटी खराब तो खराब होगा। तो अगर आपको अपना शरीर स्वस्थ रखना है तो दवा तो एक माध्यम है, एक सपोर्टर है, आपको निरोग तो वो बना देगा, लेकिन आपको निरोग स्वयं रहना होगा। कैसे स्वयं रहना होगा निरोग? देखिए, जो भी केमिकल इस बॉडी के अंदर जहर जा रहे हैं, चाहे वो प्रदूषण हो, वातावरण के माध्यम से हो, प्रदूषण हो, या खाने के माध्यम से, पानी के माध्यम से, उसके साथ टॉक्सिन जो जहर है अंदर आपके जा रहा है, और वही अंदर जाकर के जहर जब बाहर नहीं निकल पा रहा है तो बीमारी का रूप लेकर बाहर निकलता है वही टॉक्सिन। और बॉडी के अंदर से टॉक्सिन निकलने के रास्ते हैं, पहले निकलते थे, अब नहीं निकल रहे हैं।
वो क्या रास्ते हैं? पेशाब, मल, पसीना, कफ, यानी जो छिद्र हैं बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर जो दिखाई दे रहे हैं और उनसे जो भी विषाक्त पदार्थ निकल रहे हैं वो टॉक्सिन निकलने के रास्ते हैं। लेकिन उससे टॉक्सिन कब निकलेगा, कैसे निकलेगा? तो ये रास्ता है, या तो आप मेहनत कीजिए, वर्जिश कीजिए, व्यायाम कीजिए, माध्यम कोई भी हो, टॉक्सिन निकलना चाहिए, या तो दवा खाइए। तीसरा रास्ता नहीं है। प्रकृति का सिस्टम नियम बहुत बढ़िया है। अगर आप प्रकृति के नियमों को फॉलो कर रहे हैं तो निरोग जिंदगी जीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जिएंगे। अगर प्रकृति के नियमों के खिलाफ जा रहे हैं, इसका मतलब उसे जंग कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, आप विपरीत जा रहे हैं। प्रकृति इस डायरेक्टर को डायरेक्टर है, जिसे फिल्म में बनता है तो एक डायरेक्टर होता है, एक फिल्म एक हीरो होता है। अगर डायरेक्टर जैसा कहता है हीरो वैसा अभिनय किया तो उसका फिल्म सुपर हिट जाएगा। और नहीं गाँव मोहाली गाँव कचरा हर कहानी अगर है, मैं कहा था कुछ होकर अपने मन से कि इसमें बढ़िया रहेगी, फिल्म जो फ्लॉप हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से प्रकृति के दिशा निर्देशों का अगर हम आप पालन करेंगे, कुदरत का पालन करेंगे, उसके दिशा निर्देश का, तुम स्वस्थ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर डिस्टर्ब हो गया, पटरी से बाहर इधर उधर जाएंगे तो प्रकृति ने दवा का व्यवस्था कर रखा है, जाओ जो खाओ दवाई। तो हम दूसरी तरफ जा रहे थे, हम आते हैं जो प्रोडक्ट पे कि ये कैल्शियम जो इसी प्रकार से काम करता है। जब आप पेट पर ध्यान देंगे, पेट के बारे में बता देंगे कि मतलब आप ऐसे इसका उसको हम लास्ट में बताएंगे कि मतलब कैसे पेट सही रहेगा और कैसे और ये चीज सोच रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जब पेट सही कर ले जाएंगे तो दवा काम करेगा बढ़िया से और लाइफ टाइम की दोबारा नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। अगर आपके बताए हुए मार्ग का पालन करके उस रास्ते पे चलेंगे तो हमेशा के लिए वो ठीक रहेंगे। ठीक है, इतनी बात पेशेंट से आपको कह देना कि ऐसा ऐसा करोगे भैया तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो भैया शरीर आपका अच्छा ही रखो, क्या गंदा रखो, साफ सुथरा रखो, हमको क्या करना है, हमको जो बताना बता रहे हैं। फिर अगला प्रोडक्ट है सर